बाबा बर्फानी की अगर बात करें तो कुछ सेवाएं ऐसी है जिसके बिना ये यात्रा संभव नहीं है, और खासकर मेडिकल संबंधी सेवाओं की अगर बात करें तो इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु भी है, क्योंकि अक्सर इस कठिन यात्रा में मेडिकल सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर दवाइयाँ हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं जो पिछले कई सालों से यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं जिनको कोई ना कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, उनको एडवाइस भी दे रहे हैं, दवाइयाँ भी दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके एक डॉक्टर भी यहाँ पर डिप्यूट हैं, लेकिन कई जो सेवा समितिज़ हैं पिछले कई सालों से यहाँ कार्यरत हैं। बर्फानी सेवा मंडल कैथल की अगर बात करें, लगभग 31 सालों से भंडारे का तो आयोजन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ महत्वपूर्ण मेडिकल सेवाएं और प्रोफेशनल डॉक्टर के माध्यम से दी रही हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, जो एक जानी मानी गायनाकोलॉजिस्ट हैं, नई दिल्ली से हैं और पिछले कई सालों से इस मंडल से जुड़ी हुई हैं और अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर साहिबा, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि कितने समय से आप इस संगठन से जुड़ी हुई हैं और कितनी महत्वपूर्ण, खासकर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की अगर बात करें, इस डिफिकल्ट टेरेन में है। हाँ जी, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा हूँ। जैसे उन्होंने अभी आपको बताया, मैं पिछले 5 साल से बर्फानी सेवा मंडल से जुड़ी हूँ। मुझे पहली बार जोड़ने का जो नेतृत्व है, जो इनके अध्यक्ष हैं मिस्टर सुरेंद्र गर्ग जी, उन्होंने जॉइन कराया था, और सेकंड हमारे मिस्टर राज सैनी हैं, उन्होंने जॉइन कराया था। ही इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस मंडल। हमारे पास जो है बेसिक मेडिकल सर्विसेज, जैसे हमारा जो हाई एल्टीट्यूड के बेसिस पे होता है, जैसे आपका जर्नल है, जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो आपको वी हैव अ डिक्रीज, मतलब ऑक्सीजन का कमी होने लगता है, उसके रिलेटेड हमारे पास है। बॉडी एक होता है, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड का हमारा जो ट्रैवलिंग रहता है, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी अमरनाथ की यात्रा अगर हम पहलगाम से ले तो दिस इज़ अराउंड 26 किलोमीटर, और अगर बालटाल से ले तो दे 15 किलोमीटर के अराउंड है। तो इसके रिलेटेड आपको कफ हो, फीवर हो, बॉडी एक हो, कोई भी आपकी अगर जॉइंट पेन है, या आपको हाई एल्टीट्यूड के रिलेटेड आपका ऑक्सीजन का कमी आ रहा है, बीपी है, आपको ब्लड प्रेशर का दिक्कत हो रहा है, या आपको एक सडन हाइपोटेंशन जो होता है, जिसको हम नॉर्मली कह देते हैं पोस्टल हाइपोटेंशन भी कहते हैं, या सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम भी कहते हैं, वो सब चीज़ें हमारे पास अभी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और हम ये निःशुल्क सेवाएं पिछले, पता नहीं, मैं तो जस्ट 5 साल पहले ही जॉइन किया है, बट जैसे बताया गया है मुझे, पिछले 10 साल से हम ये मेडिकल सुविधाएं जो हैं निःशुल्क वे से प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारे आते हैं, हमारे जो अमरनाथ यात्री हैं सारे, उनके लिए निःशुल्क सेवाएं रहती हैं। और डॉक्टर प्रीति, एक चीज़ और भी जिसका आपने कहा कि बेसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, कभी कभी यहाँ पहुंचकर जो यात्री है उसको कभी इमरजेंसी सर्विस सेवा भी देनी पड़ती है, तो उसके लिए कितनी तत्पर आप और ऐसे जितने भी हेल्थ काउंटर डिफरेंट समितिज ने लगाए रहती हैं, खासकर कभी सीपीआर देना पड़े उसमें कितनी सक्षम रहती है? एक्चुअली बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो आई एम द वन ऑफ द बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट इन द दिल्ली। तो हमारे पास जो भी अगर इमरजेंसी है, सीपीआर रिलेटेड व्हाटएवर, अगर हमें इंट्यूबेट भी करना पड़े, वेंटिलेटर भी करना पड़े, हमारे पास वेंटिलेटर का सुविधा तो नहीं है, बट हाँ इंट्यूबेट करके बैग एंड मास्क वेंटिलेशन जो होता है, हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड दैट। और इसमें कई ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो ऑलरेडी बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, ओल्ड एज भी रहता है, तो किस प्रकार प्रिकॉशन लिए जाते हैं कि मेडिसिन देने में क्या हल्की सी केस हिस्ट्री भी पूछी जाती है? हाँ, जब हम जैसे ही यात्रा स्टार्ट होती है, तो उससे पहले आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू होता है, जो एक आपके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा टेस्ट किया जाता है। उसमें हम इनके कुछ कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस या कुछ भी, जैसे अगर बेसिक, वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, नॉट फ्रॉम द हायर इन्वेस्टिगेशन। बेसिक हमारे ब्लड टेस्ट हो गए, ईसीजी हो गया, चेस्ट एक्सरे हो गया, क्योंकि अगर पेशेंट को कभी रहा है टीबी का हिस्ट्री, या कभी भी उसको कोई भी अपना रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड रहा है, तो दैट वी कैन पिक अप फ्रॉम द एक्सरे। और अगर हार्ट से रिलेटेड कुछ भी है, दिल का है, तो वो ईसीजी में दैट इज़ द फर्स्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट जिससे हम उसको पिक कर सकते हैं। तो दिस बेसिक, ये जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, ये हम स्टार्टिंग में कराते हैं। पहले तो वहाँ से एक हमारा जो होता है स्क्रूटनी, जो हम एक स्क्रूटनी वर्ड देते हैं। जैसे अगर हम कहीं पे चले जाते हैं, तो जैसे हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, हर एक टाइप का एक स्क्रूटनी रहता है। हमारा पहला जो स्टेप होता है एक हेल्थ सर्टिफिकेट को इश्यू कराने के लिए, पहले वो एक बेसिक टेस्ट होता है कि जिस समय हम पेशेंट को उस समय देख रहे हैं, अगर वो हेल्थ से परफेक्ट है तो ही हम उसको हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करेंगे, और आगे वो अपना फर्दर यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। उसके बाद सपोज करिए पहला स्टेप है, आपका सारा टेस्ट नॉर्मल आ गया, पेशेंट जो है
आपका यात्री जो है आपका अमरनाथ यात्रा पे आ गया, तो जैसे आपका है एकदम से कोई भी अगर यहाँ पर आती है तो आपके हाई एल्टीट्यूड रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। देखिए, हार्ट अटैक एक ऐसी चीज है जो अगर कोई भी बंदा है, हम भी ऐसा है, हमारे बहुत सारे गाय, आपने सुना होगा एक डॉक्टर थे मुंबई में जो ओटी कर रहे थे, ओटी करते करते सडन हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक, दिस इज द ओनली थिंग वी कैन एक्सक्लूड दैट, उसको हम निकाल देते हैं क्योंकि वो किसी को भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए हम एक ईसीजी कराते हैं, वो नॉर्मल है, वो चल जाता है। हाई एल्टीट्यूड के रिलेटेड जो हमारी बेसिक जो हमारे ट्रीटमेंट रहता है वो हमारे पास अवेलेबल रहता है और उससे हम पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। दिस इज नॉट द बिग डील कि हम ये सोचे कि हम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं। जैसे लोगों का मिथ होता है, अरे हमें तो ऑक्सीजन नहीं आएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर आपका बेसिक एक होम रेमेडी भी होता है, आप कपूर अपने साथ करके चलिए और आपकी यात्रा शुरू होने से पहले एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर यू हैव टू स्टार्ट द डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज लाइक दैट, इनहेल, एक्सहेल। आपको कम से कम आपका अगर आपको आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप वर्क नहीं करते हैं, आप केवल घर का काम कर रहे हैं और जो भी आपका एक हम कहते हैं कि बस आप गए टीवी के आगे बैठे रिमोट ऑन किया, अगर आपका ऐसा लाइफस्टाइल है तो बेटर है आप यात्रा से 1 महीने पहले आप एक वॉक स्टार्ट कर दीजिए, उसको इंटेंसिटी को बढ़ा दीजिए। पहले आप 5 किलोमीटर कर रहे हैं तो 8 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर। ऑब्वियसली जो लोग प्लेन रीजन से आ रहे हैं तो उनको तो यही है कि अपना नॉर्मल एक वॉक जो होता है उसका इंटेंसिटी ऑफ किलोमीटर्स दे हैव टू इंक्रीज। डॉक्टर प्रीति, एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जो एरिया है बालतल का और दुमेल का, यहाँ पर लोकल पॉपुलेशन भी काफ़ी है। हाँ क्या वो भी आपके पास एसओएस मेडिसिन लेने आती हैं? हाँ हाँ हाँ, दे जनरली यूज टू कम। अभी जस्ट आए थे, उनका मतलब बेसिकली जो प्रॉब्लम रहता है उनका रहता है यूआरटीआई का ज़्यादा रहता है, जैसे कोल्ड कफ फीवर। उनका एज सच हमने ये एल्टीट्यूड रिलेटेड जो होता है ना कि डिक्रीज ऑक्सीजन, ये वाला प्रॉब्लम मैंने They're नहीं absolutely देखा fine. उनका। हाँ, दे आर एब्सोल्युटली परफेक्ट इन दैट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुरेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि डॉक्टर प्रीति कह रही हैं कि पिछले 5 साल से वो काम कर रही हैं। लेकिन अगर इस संगठन की अगर बात करें, बर्फानी सेवा मंडल कैथल की बात करें, पिछले कितने सालों से ये स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ आप यहाँ पर श्रद्धालु को दे रही हैं? ऐसा जी, जब हमने शुरू में 1995 में पहला भंडारा चंदनवाड़ी में लगाया तो 2-3 साल लगातार भंडारा लगाने के बाद जो दिक्कतें आई यात्रियों के लिए, लगभग आज हमें जो है 25 साल हो गए इसकी जो है दवाइयों को प्रोवाइड करने के लिए और यात्रियों की उचित व्यवस्था करने के लिए। साथ में डॉक्टर भी, प्रोफेशनल डॉक्टर हाँ, भी? डॉक्टर भी हमारे पास लगभग जो हमेशा ही, जैसे प्रीति मेहता जी आए हैं, अगर ये 10-15 दिन अपनी ड्यूटी लगाएंगे उसके बाद अगले जो प्रोफेशनल डॉक्टर वो आएंगे, वो आकर के संभालेंगे। कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि अ, इस तरह के हेल्थ कैंप्स की वजह से किसी पेशेंट श्रद्धालु की जान बची? नहीं, ऐसा जी हमने कई बार, जो चंदनवाड़ी के अंदर ऐसी ट्रेजेडी 1-2 बार हुई, तो क्योंकि उस समय फर्स्ट एड के लिए भी कोई लंगर वाला दवाई मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करता था। आज तो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने जगह जगह पर जो है हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था बनाई हुई है, लेकिन उस समय बड़ी दिक्कत थी। लेकिन हमारे लिए कंटिन्यूस हम इसको चला रहे हैं फर्स्ट एड के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण, खासकर इस सुदूर क्षेत्र में, इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और इस तरह के जो समितिज हैं जो लगातार इस यात्रा मार्ग पर हैं, ना केवल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ बल्कि अपने लेवल पर यात्रियों को अमूल्य स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दे रही हैं।